तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस फॉर यू में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम एक सिंपल एलसीएम मतलब थोड़ा कम अंक वाला देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा अंक वाला देखेंगे। एलसीएम का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका हिंदी क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। मतलब होता है कि जो टेबल होता है, टेबल में सबसे छोटी संख्या से लगाना है। सबसे छोटी संख्या क्या होता है? दो से यहाँ पर कब लगाएंगे? जब ये सवाल में अगर दो से एक भी संख्या कटे तो दो से लगाएंगे। तो दो से यहाँ पर तो सभी कट रहा है, तो दो ही से लगाएंगे। कितने से लगाएंगे? दो से। अब बोला कि दो से, अब दो के टेबल में दो कितना मत जाएगा? तो एक मत जाएगा। दो एक कम दो, तो इस दो के नीचे एक लिख देंगे। ठीक। फिर बोला कि दो का पहाड़ा पढ़ने के लिए, दो का पहाड़ा में ये चार कितना मत आएगा? तो दो कम दो, दो दूना चार, कितना मत आ रहा है? दो मत है, तो चार के नीचे कितना लिख देंगे? दो लिख देंगे। ठीक। अब फिर आगे जाना। फिर बोला कि दो के पहाड़ा में अब ये छः कितना मलते आ रहा है? तो दो कम दो, दो दूना चार, दो तिया छः, कितना मलते? तीन मलते आ रहा है, तो इसलिए छः के नीचे कितना लिख देंगे? तीन लिख देंगे। फिर बोला कि अब ये दो के पहाड़ा में आठ कितना मलते आएगा? तो दो कम दो, दो दूना चार, दो तिया छः, दो चौका आठ, चार मलते आ रहा है, इसलिए इसका आठ के नीचे कितना लिख देंगे? चार लिख दे। फिर बोला कि दो के पहाड़ा पढ़ने की, जो कि दो के पहाड़ा में नौ कितना मलते आएगा? तो दो कम दो, दो दूना चार, दो तिया छः, दो चौका आठ, दो पंचे 10 हो गया। मतलब कि 9 तो आया नहीं, 8 आया और 10 आया। जब कोई भी पहाड़ा से हम लगाएंगे और उस पहाड़ा में जो अंक नहीं आएगा तो उसको जैसा रहेगा वैसा ही लिखेंगे, मतलब 9 के 9 ही लिख देंगे। जो पहाड़ा में आएगा उसको लिखेंगे और जो नहीं आएगा उसको वैसा ही लिख देंगे। फिर अगला अंक में देखेंगे, अगर इस लाइन में दो के टेबल से एक भी संख्या कटे तो दो ही से लगाएंगे। तो दो से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, मतलब अभी दो ही से लगेगा। अब दो के एक तो एक लिख देंगे। ठीक। फिर बोला दो के पहाड़ा में दो कितना मत आएगा? तो दो कम दो, एक मलते, तो इसके दो के नीचे एक लिख देंगे। ठीक। फिर बोला कि दो के पहाड़ा में तीन कितना मलते आएगा? तो दो कम दो, दो दूना चार, मतलब दो के पहाड़ा में तीन नहीं आया। जब नहीं आएगा तो वो जैसे रहेगा वैसा ही लिख देंगे। फिर बोला कि दो के पहाड़ा में ये चार कितना मलते आएगा? दो कम दो, दो दूना चार, मतलब दो मलते, ये चार के नीचे कितना लिख देंगे? दो निकलेंगे। फिर बोले दो के पहाड़ा में 9 आएगा? नहीं आएगा, तो वैसा ही लिख देंगे, 9 का 9। फिर अब अगला देखेंगे। फिर देखेंगे इस लाइन में, अगर इस लाइन में दो के टेबल से एक भी संख्या कटे तो फिर दो ही से लगाएंगे। इस लाइन में दो से एक कट रहा है, इसलिए फिर भी अब भी दो ही से लगाएंगे। एक को एक लिखेंगे। ठीक। एक को एक लिखेंगे। दो के पहाड़ा में तो तीन आता नहीं है, तो तीन को तीन ही लिखेंगे। फिर देखेंगे कि दो के पहाड़ा में दो आता है तो एक मते आता है, तो इसलिए इसके नीचे एक लिख देंगे। फिर बोलेंगे कि दो के पहाड़ा में 9 आता है, तो नहीं आता है, तो नहीं आता तो वैसा ही लिख देंगे। फिर वैसे बना लेंगे। ठीक। उसके बाद फिर बोला कि अब फिर इस लाइन में देखेंगे कि दो के टेबल से कोई कट रहा है कि नहीं। तो दो के टेबल से कोई नहीं कट रहा है। जब दो के टेबल से कोई नहीं कटे तब हम जाएंगे दो के बाद किसका पहाड़ा आता है? तीन से चेक करेंगे, मतलब छोटा छोटा धीरे धीरे बढ़ेंगे। जब दो से नहीं लगेगा उसके बाद तीन से चेक करेंगे, जब तीन से नहीं लगेगा उसके बाद चार से चेक करेंगे, जब चार से नहीं लगेगा तो पाँच से, मतलब एक लाइन से धीरे धीरे बढ़ना है। ये नहीं कि सबसे पहले बड़ा अंक से लगा देंगे। ठीक। एलसीएम का मतलब ही होता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटा छोटा संख्या से लगाना होता है जिससे सब डिवाइड हो जाए। अब ये बोला है कि इसमें तो दो से लगेगा नहीं, देखते तीन से लगा के, तीन से कट रहे हैं तो तीन से कट रहा था, तीन से लगा देंगे। फिर एक, फिर एक, फिर तीन के पहाड़ा में तीन कितना मलते थे? तीन एक कम तीन, एक मलते थे, इसके नीचे एक लिख देंगे। फिर एक तो एक। फिर बोला कि तीन के पहाड़ा में 9 कितना मलते? तीन का तीन, तीन दूना 6, तीन तिया 9, तीन मलते थे, 9 के नीचे तीन लिख देंगे। फिर ऐसे बना लेंगे। फिर बोल रहा है कि इस लाइन में सेम वैसा ही, इस लाइन में अगर तीन के पहाड़ा से भी एक भी संख्या कटे तो फिर तीन ही से लगाएंगे। तीन के पहाड़ा से ये कट रहा है तो फिर तीन ही से लगाएंगे। फिर ये एक, ये एक, एक। तो जब भी एलसीएम में क्या करना कि हमें नीचे एक एक लाना होता है। अगर नीचे एक एक आ गया तो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया है। एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब हमको इसको क्या करना होगा? तो गुना करना होगा, चलिए गुना करते हैं। एलसीएम लिख लेते हैं कितना, इस जिससे हम भाग किए हैं वही उन्हीं सभी को गुना करना है और एलसीएम निकल जाएगा। तो पहले कितना है? तो दो तीन गो है, दो है, तीन गो, दो लिखना। उसके बाद तीन दो गो है, तीन। अब सभी को हमें क्या करना होगा? तो गुना करना होगा, चलिए गुना करते हैं। बोला कि दो के पहाड़ा में दो के पहाड़ा दो मरते पड़े, दो दूना चार, चार के पहाड़ा दो मरते, चार दूना आठ, अब आठ के पहाड़ा तीन मरते, आठ तिहाई 24। अब 24 के पहाड़ा बोला तीन मरते पड़े, 24 के पहाड़ा तो याद होगा नहीं, इसलिए अब क्या करेंगे? 24 को हम तीन से गुना कर देंगे। चार के पहाड़ा तीन मरते पड़ेगा, कितना होगा? चार तिहाई 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर तीन दूना 6, 6 1 7, कितना आ गया? 72।
तो फाइनली हम लोगों का आंसर कितना निकल गया, 72। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा भी डाउट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें वही का सेम काम करना है कि सबसे टेबल में छोटी संख्या से लगाना है। किससे, तो 2 से लगाएंगे। फिर बोला कि 2 से अगर पहाड़ा पढ़ने पर कट जाए तो ठीक है, जैसे पहाड़ा पढ़ने पर नहीं कटे तो हम लोग भाग करेंगे, क्योंकि भाग विधि से नाम ही है एलसीएम। किससे कर रहे हैं, भाग विधि से, तो हमें भाग ही करना है। अब जब 2 से भाग कीजिएगा तो 2 से कितना मरते कटेगा, 10, तो 5 मरते कटेगा, तो इसके नीचे 5 लिख देंगे। पूरा कि जब 2 से भाग कीजिएगा 2 से 15 कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो 15 को 15 ही लिख देना। 2 से भाग कीजिएगा तो 20 कितना मरते कटेगा, तो 10 मरते कटेगा, तो इसलिए 10 लिख देंगे इसके नीचे। फिर बोला कि 2 से भाग करने पर ये 40 कितना मरते कटेगा, तो 20 मरते, तो इसके नीचे 20 लिख देंगे। फिर बोला कि 2 से भाग करने पर 42 कितना मरते कटेगा, तो कितना मरते, तो 21 मरते, तो इसके नीचे 21 लिख देना है, ठीक। फिर आगे देखेंगे। फिर बोल रहा है अगर इस लाइन में 2 से एक भी संख्या कटे तो फिर 2 ही से लगाएंगे, तो कट रहा है तो फिर हम लोग 2 ही से लगाएंगे। बोला 2 से भाग देने पर 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख देंगे। फिर बोला 2 से भाग देने पर 15 कटेगा, नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख देंगे। फिर बोला 2 से भाग देने पर ये 10 कटेगा, तो कितना मत कटेगा, 5 मत, इसके नीचे 5 लिख देंगे। फिर बोला 2 के भाग देने से 20 कटेगा, तो कितना मत कटेगा, 10 मत, इसके नीचे 10 लिख देंगे। फिर बोला 2 से भाग देने पर 21 कटेगा, तो वो नहीं कटेगा, तो वैसा ही लिख देंगे, ठीक। फिर बोला है कि ये इस लाइन में देखेंगे कि 2 से एक भी संख्या कट रहा है कि नहीं, तो 2 कट रहा है एक संख्या, तो फिर 2 ही से लगाएंगे। फिर 2 के पारा से 5 नहीं कटेगा, तो इसे लिख देंगे। 2 से भाग देने पर 15 नहीं कटेगा, तो वैसा ही लिख देंगे। फिर 2 से भाग देने पर 5 नहीं कटेगा, तो वैसा ही लिख देंगे। फिर बोला कि 2 से भाग देने पर 10 कटेगा, हाँ, तो कितना मतलब 5 मिलते, इसके नीचे 5 लिख देंगे। फिर 2 से भाग देने पर 21 कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो वैसा ही लिख देंगे। फिर हो गया। फिर अब इस लाइन में देखेंगे कि 2 से कोई कट रहा है कि नहीं, तो 2 से तो कोई नहीं कट रहा है। जब 2 से नहीं कटेगा तब उससे एक आगे, मतलब 3 से अब लगाएंगे कि हाँ 3 से कोई कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, तो फिर 3 ही से लगाएंगे। फिर बोला कि 3 से भाग देने पर 5 कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो 5 को 5 लिख देना। बोला 3 से भाग देने पर 15 कटेगा, तो कितना मरते कटेगा, तो 5 मरते, 3 5 15, 5 लिख दिए। 3 से 5 कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो वैसा ही लिख देंगे। 3 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, तो वैसा लिख देंगे। तो 3 से 21 कटेगा, हाँ, तो कटेगा कितना मरते, 7 मरते, 3 7 21, 7 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद अब इस लाइन में फिर देखिए कि 3 से कोई कट रहा है, तो 3 से तो कोई नहीं कट रहा है। तब 3 से जब नहीं कट रहा है, 3 से एक आगे 4 से देखेंगे, 4 से कोई कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, तब 4 से नहीं कट रहा है, तब 4 से एक आगे 5 से देखेंगे, तो 5 से तो कट रहा है, तब 5 से लगा देंगे। 1 1 1 7 बच, ठीक। फिर इस लाइन में देखेंगे कि 5 से कोई कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो 5 से नहीं कट रहा है, तो उससे आगे क्या हो, 6 से भी नहीं कट रहा है, तो 7 से लगा के देखते हैं। 1 1 1 7 के पार में 7 कितने मरते, 1 मरते। मतलब जैसे ही हम लोगों का एलसीएम के नीचे 1 1 आ गया, तो समझिए कि मेरा एलसीएम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब क्या करना है, अब हम लोग को सिंपली गुना कर लेते हैं, जिससे हम लोग भाग किए है उसी को हम लोग को गुना कर लेना है। तो फाइनली एलसीएम लिख लेते हैं। कितना 2 है, 3 गो 2, 1 गो 3, 1 गो 5, 1 गो 7। चलिए गुना करते हैं। 2 के पारा 2 मरते, 2 दूना 4, 4 के पारा 2 मरते, 4 दूना 8, 8 के पारा 3 मरते, 8 3 24। अब 24 के गुना कितना मरते, 5 मरते करना है, तो याद तो होगा ना 24 का पारा, तो इसलिए 24 का 5 मरते गुना करेंगे। 5 का 20, 20 के 0 हासिल 2, 5 9 10, 10 2 12, कितना आ गया, 120 आ गया। अब 120 को 7 मरते गुना करना है, इसको 7 मरते गुना करें। 7 के पारा 0 मरते 0, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 कम 7 आते 8, कितना आ गया, 840। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं बनाने के लिए, ठीक। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।